Namaste to both my Hindi and English viewers. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एम्पैथी, आपका दूसरा ऑप्शन है एनवी, आपका तीसरा ऑप्शन है ऑनेस्टी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एम्पैथी कार्ड। तो मुझे क्या लगता है, आपके जो पार्टनर है बहुत साइलेंट है इस दौरान पे, अपने इमोशंस को किसी को नहीं बता रहे हैं, ना अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। बेसिकली आई थिंक सोशल मीडिया में या कोई भी प्लेटफॉर्म में बहुत एक साइलेंस टाइप हो गए हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हो, वो चीज़ भी है। एंड विद द एम्पैथी कार्ड, ये इंसान बेसिकली इस दौरान पे काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव फील कर रहे हैं एंड बेसिकली सिक्के के दूसरे पहलू को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली इस दौरान पे हो रही है, वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। बट अगैन ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि ये इंसान काफ़ी इस दौरान पे काफ़ी साइलेंट है, कुछ दे नॉट शेयरिंग एनीथिंग, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ हो सकता है। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है यूजुअली ये बताती है कि आइदर नो कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, या प्रॉब्ली इस कनेक्शन में हीलिंग चल रही है, वो चीज़ है। ओके, विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत एक टाइप का रेस्टिंग एनर्जी है, और आप किंग ऑफ कप्स को देखें तो किंग ऑफ कप्स इमोशंस बहुत डीपली फील करते हैं। क्योंकि वो इमोशंस इतने डीपली फील करते हैं, तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है आपके इंसान बहुत साइलेंट है अपने इमोशंस को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके बहुत साइलेंट है। कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं जता रहे ये इंसान, ना आपकी तरफ किसी और की तरफ। दे आर जस्ट लाइक टू मच इन द इमोशन राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो वही चीज़ मुझे लग रहा है, दे आर साइलेंट अबाउट द इमोशंस। चुप्पी साध रखी है अपने इमोशंस को लेके इन्होंने। ओके, दूसरा जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, ये इंसान बस जस्ट इमोशंस फील नहीं कर रहे, बट बहुत हद तक इनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घूम रही हैं। बेसिकली एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक हद तक इस टाइप के इंसान है जो हर चीज़ को इमोशनली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से इंसान बहुत सोच रहे हैं, सोच विचार चल रहा है। एंड विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट्स लाइक एक जो सवाल आपके दिमाग में है वो बार बार घूमते रहते हैं। ओके, बहुत रात तक या जस्ट आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, बट आपको वो सवालों के जवाब नहीं मिलते। ओके, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो है ब्लैक इन कलर। तो ये बताता है कि रात के समय पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोने नहीं दे रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं यूजुअली नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इस हिसाब से हो सकता है। बट जो ये इंसान, मुझे बहुत हद तक यही फील आ रहा है कि दे लाइक दे आर डिगिंग डीप। ओके, लाइक कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा समय आता है जब हम किसी से सोशलाइज नहीं करना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, घुलना मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उस दौरान पे ऐसे आप ऐसे इमोशंस फील करते हो जहाँ पे आप अपने अंदर झांकना चाहते हो कि क्यों, एक टाइप का शेल में आप घुस जाते हो, जहाँ पे आइदर आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्यों हुई, क्यों हो रही है। ओके, सो ये यूजुअली एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड के दौरान होता है। तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इस टाइप के इमोशंस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक टाइप के शेल में, एक टाइप के केव में चले गए हैं, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मालूम कि हो क्या रहा है इनके साथ। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ लाइक आप अभी एक दौराहे पे हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान के लिए वेट किया जाए या लाइफ में मूव ऑन किया जाए। तो वो चीज़ है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि ओके कुछ तो पता चले, कुछ तो हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपको
इस दौरान पे इस इंसान के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए. ओके, यू शुडंट बी फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. एंड अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव एंड अपने फाइनेंसेस के ऊपर. इस चीज़ के बारे में काफ़ी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपको एक मैरिज मटीरियल के तौर पे देखते हैं, क्योंकि यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उसी टाइप की एनर्जी है जहाँ पे दे आर मैरिज मटीरियल सॉर्ट. ओके, सॉरी. उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. कुछ मैसेज आ सकता है, कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ बहुत फास्ट. एंड ये अपने इमोशंस के बारे में कुछ बता सकते हैं आपको. बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है बहुत रफ्तार से आते हैं और मालूम नहीं है कि वो रुकते हैं कि नहीं. तो दे आर लाइक इन एंड आउट. ओके, तो इस हिसाब से एक बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है. कोई आइदर व्हाट्सएप से या किसी थ्रू कुछ मैसेज मिल सकता है इनके इमोशंस के बारे में. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट जस्ट सीम्स लाइक ये मुझे इस दौरान पे नहीं लग रहा है कि इस दौरान पे इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले. वो चीज़ मुझे नहीं लग रहा है. रादर मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं. सो 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो वॉन्ड की एनर्जी है, विच इज़ गुड. बट देन उसके बाद क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी होने के कारण आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा इस इंसान को अपने इमोशंस के बारे में, अपने इमोशंस को जाहिर करने. अगर आप चाहते हो कि ये इंसान अपने इमोशंस जाहिर करे तो थोड़ा वक्त लग सकता है. ओके, वही चीज़ है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. उसके बाद जो कार्ड है वो है फोक इन द रोड. अगेन लाइक एक दोहराए, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द फोक इन द रोड. उसके बाद है येन कार्ड. सो काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव फील कर रहे हैं, रिसीविंग मोड. यूजुअली येन कार्ड में ले एक रिसीविंग फेज है जहाँ पे एक इंसान को रिसीव करना चाहिए. बट आई थिंक एक इंसान रिसीव करने के लिए खड़े हैं, बट वही है कि दूसरा इंसान अभी तक रेडी नहीं है. वही चीज़ मुझे लग रहा है. बट या इट विल टेक सम टाइम. मैं आई फील दैट इज़ व्हाट आई फील कि थोड़ा समय लगेगा इसमें. ओके, एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू. सो जैसे मैंने कहा कि इंसान एक्चुअली आपके बारे में काफ़ी डीपली फील कर रहे हैं. इस इंसान को मालूम है कि आप ब्यूटीफुल सोल हो. इन्होंने मास्क पहना हुआ है इन द सेंस लाइक आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू एंड मास्क है. तो ये बताता है कि इंसान अपने इमोशंस आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं. ओके, वही चीज़ है. उसके बाद है सेल्फ लव. आपको अपने सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए. एंड देन यू नो आई लव यू. तो आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो कि इंसान आपके बारे में कैसे फील करते हैं. यू आर अ नॉकआउट. तो ये एक्चुअली आपको इनको मालूम है आप ब्यूटीफुल सोल भी हो और काफ़ी खूबसूरत भी हो. ओके, कांट हेल्प माई सेल्फ फॉलोइंग इन लव विथ यू. ओके, तो बेसिकली ये आपको प्यार करते हैं, मे भी अपने आप को रोकना चाह रहे हैं बट हो नहीं रहा है. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है एनवी कार्ड. तो आपके जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जलन है, ये चीज़ हो सकता है कि कोई और जलता है कि आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है. वो चीज़ हो सकता है. या दूसरी जो एक और चीज़ हो सकती है कि जस्ट उनको लगता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते जो आपके पास है. ओके, तो ये जो इमोशन है ये आइदर कोई और आपकी तरफ फील करता है या आप किसी और की तरफ फील करते हो. वो चीज़ भी हो सकता है. वो है एनवी कार्ड. बट बहुत हद तक मुझे ये लगता है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में लोग बातें कर रहे हैं. ओके, आई फील दैट कि लोग डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, एंड इंटरफेरेंस भी है इस रिलेशनशिप में. वो चीज़ मैं देख रही हूँ. आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कभी भी कोई भी रिलेशनशिप के लिए हो जाए या किसी भी रीडिंग के लिए बिल्कुल ही अच्छा कार्ड नहीं है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये हार की बात करता है. यहाँ पे कोई जीत नहीं रहा है. अगर आप देखें तो 3 इंसान लड़ रहे हैं पर 2 इंसान मिलके भी एक इंसान को हरा नहीं पाते. तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आइदर यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, फाउल प्ले. वो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे एक इंसान ने चालाकी से जीत लिया. वो चीज़ भी हो सकता है. तो
ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई चालाकी कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। या जस्ट इंटरफेरेंस है, किसी और का इस रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूजुअली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करता है, इन द सेंस लाइक आइदर ये इंसान किसी की सुन रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, या जस्ट इंटरफेरेंस है किसी और इंसान का आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये दोनों ही जो कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इस हिसाब से एस ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक नई शुरुआत की बात करता है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी नई शुरुआत की बात करता है, बट ये दोनों सॉलिड नहीं है इन द सेंस लाइक विद द एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक छोटी सी छोटा सा जेस्चर, या मैं बोल सकती हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक ये इंसान कुछ आपको देंगे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बट हाँ कहीं ना कहीं एक वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक एफर्ट, थोड़ा छोटी सी एफर्ट इनके साइड से आपको मिल सकती है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड कुछ कम्युनिकेट करेंगे आपसे, कुछ काफ़ी क्लियर कहेंगे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि यूजुअली ये इन्फॉर्मेशन की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है। तो इस हिसाब से विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, नॉट वेरी बिग, बहुत बड़ा नहीं, बट कुछ ना कुछ एफर्ट उनके साइड से आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बट बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स यूजुअली स्कॉर्पियो कार्ड है। ओके, सो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस के हिसाब से अगर स्कॉर्पियो के इमोशंस को समझा जाए तो होता क्या है कि काफ़ी डीपली फील करते हैं, तो जिस टाइप के इमोशंस वो फील करते हैं वो किसी और के लिए फील कभी नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइप के डीप इमोशंस हैं, बट हमेशा ज़्यादातर छुपाते हैं, दे नॉट वेरी वोकल अबाउट द इमोशंस, या ऐसे पूरी तरह दिखाएंगे ही नहीं कि आपके प्यार में पड़े हैं, उस टाइप का इमोशन नहीं दिखाते 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ये बस लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो अगर इस इंसान का ट्रस्ट जीतना है आपको, तो लाइक दे पुट यू थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट। ओके, लाइक पर्पसफुली ऐसा बिहेव करेंगे, या आपको इन सारे सिचुएशन से वो लेके जाएंगे जहाँ पे वो एक्चुअली आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके वैल्यूज़ पे खड़े उतरते हो कि नहीं। तो वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक्चुअली विद इट्स अ सोलमेट एनर्जी, डीप इमोशंस, यूजुअली मिसिंग कार्ड है, ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, वो चीज़ भी है। एंड खूबसूरत यादों की बात करता है, बट जैसे 6 ऑफ कप्स लाइक रियली स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इनडिसाइसिव एनर्जी, डिसाइड नहीं कर पाना। मे बी ये जो इंसान है वो एक फ्रीडम लवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक्वेरियस कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स लिब्रा है। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस है इस इंसान के अंदर। एंड एक और जो चीज़ है, चॉइस हो सकता है, क्योंकि बहुत बार मैंने 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये ऐसे सिचुएशन को भी दर्शाता है जहाँ पे एक इंसान के पास 2 चॉइसेस हैं, दोनों ही इक्वल हैं, इन द सेंस लाइक दोनों इंसान इक्वली वो पसंद करते हैं, या दोनों ही इक्वल टाइप के हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किसे चूज़ करना है। तो इंसान के पास ऑप्शन हो सकते हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पर जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मे बी आप काफ़ी लॉयल हो विद द लॉयल हार्ट। ओके, दोस्ती का रिलेशनशिप भी हो सकता है विद द लॉयल हार्ट, बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आने वाली है। ये इंसान कहेंगे कि इस रिलेशनशिप में वो मेहनत करने के लिए तैयार है विद द चॉपवुड एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एंड मुझे क्या लगता है, बहुत हद तक आपको आप इनके पास ना जाएं, अगर ये आपके पास आना चाहते हैं वेल एंड फाइन, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इनके तरफ वो कदम ना उठाएं जो लेट देम मेक द फर्स्ट मूव। ओके, वही मैं कहने वाली हूँ आपके लिए। एंड देन देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। ओके, जो आपका पहला मैसेज है वो है यू एक्साइट मी एंड समवन थिंक्स यू आर सेक्सी। सो बहुत एक पैशनेट टाइप का रिलेशनशिप है,
बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग इमोशंस बट सेक्शुअल एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पे. ओके, यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर एंड देन समवन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू एंड देन आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विद यू. ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि इंसान डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस सिचुएशन में, वो चीज़ है. बट कहीं ना कहीं आई वुड से कि इनको ट्रस्ट करने से पहले वेट बिफोर यू ट्रस्ट देम, उनके एक्शंस पे ध्यान दें. ओके, व्हाई डिड वी ब्रेकअप, तो ये चीज़ हो सकता है. बट आई वुड सजेस्ट कि ये इंसान को आपकी तरफ आने दें. ओके, एंड ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं एक्चुअली. ओके, आई वॉन्ट योर अटेंशन, देन आई डोंट फील यू लव मी. एंड प्रॉब्ली इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी केमिस्ट्री नहीं रही. ओके, या आप उनकी तरफ वैसा नहीं फील करते हो. इंसान काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं, वो चीज़ है. बट आई फील लाइक दिस इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एनर्जी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अच्छी नहीं है. डेफिनेटली कोई आइदर ये इंसान किसी और की सुन रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है. विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक दैट्स गोइंग ऑन आपके रिलेशनशिप के बारे में. मे बी बहुत सारे लोग आपके रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है. ओके, बट अगर देखा जाए तो ये इंसान अभी तक इनको रियलाइज़ नहीं हुआ है कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में. पैशन है, इन द सेंस फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इस इंसान का आपके तरफ, बट अभी तक आई डोंट थिंक ये रियलाइज़ करते हैं कि वो आपके बारे में एक्चुअली कैसा फील करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स सोलमेट एनर्जी है. ओके, तो इस हिसाब से ये नहीं जानते. दैट इज़ व्हाट आई फील. बट आई फील लाइक ये रियलाइज़ भी करेंगे, क्योंकि लॉयल हार्ट है एंड आउल है. तो आउल यूजुअली चीज़ों को दिखाते हैं. ओके, मतलब कोई भी छुपी हुई चीज़ जो होती है वो सामने आ जाती है, वो है आउल. ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ऑनेस्टी कार्ड. तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में कैसे फील कर रहे हैं. ओके, तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड. ओके, तो मे बी ये चीज़ हो रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है तो दे आर गोइंग टू गो थ्रू व्हाट दे हैव पुट यू थ्रू, वो चीज़ हो सकता है. आपको एक्चुअली जस्टिस मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए. ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स. सो 4 ऑफ कप्स यूजुअली अच्छा कार्ड नहीं है जो रिजेक्शन की बात करता है. प्रॉब्ली आपको लगा था कि ये एक तरफा प्यार है विद द 4 ऑफ कप्स. एंड दूसरी जो एक और चीज़ हो सकती है कि हमेशा मे बी आपने इस इंसान को मालूम था आप कैसे उनके बारे में फ़ील करते थे, या ये चीज़ हो सकता है कि विद द 4 ऑफ कप्स इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे विद द 4 ऑफ कप्स एंड आपने अपने इमोशंस दिखाए. बट देन ये इंसान कभी दिखाते कि आप में इंटरेस्टेड है, कभी दिखाते आप में इंटरेस्टेड नहीं है. आपको कभी इनके मूड का पता चलता ही नहीं था कि हो क्या रहा है इनके साथ. ओके, सो दैट इज़ द 4 ऑफ कप्स. एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो जिस टाइप के रिलेशनशिप में आप रहे हो, मे बी रिलेशनशिप आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या ये इंसान बस अपनाना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी चीज़ को, सच्चाई को देखना नहीं चाहते, वो चीज़ हो सकता है. क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव ऑनेस्टी कार्ड, तो ये बताता है कि इंसान अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. एंड यहाँ पे है यूजुअली ये झूठ है. द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइन एंड 4 ऑफ कप्स है नो. ओके, तो इस हिसाब से इंसान सच देखना ही नहीं चाहते. उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी इस कनेक्शन में एक इंसान बहुत मेहनत कर रहे थे. कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी को एक भड़ास निकालनी है इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स. एंड जो एनर्जी यहाँ पे है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक ही इंसान इस कनेक्शन में there's only one person. आप देखिए रिलेशनशिप दो तरफा होता है, पर यहाँ पे एक ही इंसान है. तो इस हिसाब से बस एक ही इंसान काम कर रहा है, एक ही इंसान मेहनत कर रहा है इस रिलेशनशिप में. एंड देन फाइनली आई थिंक इस कनेक्शन में एक इंसान दे वॉकड अवे. ओके, विद द 8 ऑफ कप्स. एक ने डिसाइड कर लिया कि लाइफ में मूव ऑन करना है, वो चीज़ हो सकता है. बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि
ये इंसान आपके ऊपर फिर भी नज़र रखे हुए हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वो चीज़ है वही है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप अभी भी सिंगल हो, अभी भी इनके पीछे रो रहे हो, व्हाट हैज़ हैपनिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली सेटल डाउन नहीं होना चाहते, काफ़ी गेम्स खेलते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, बट देन उन प्रोमिसेस पे खरे नहीं उतरते हैं। वो चीज़ होता है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगेन अगर हम सबके सब कार्ड्स देखें तो यहाँ पे एक बहुत सिंगल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट देन उसके बाद है थ्री ऑफ कप्स। सो थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की बात करता है, खुशियों की बात करता है। आई फील लाइक फाइनली आपका ध्यान इस इंसान से हट चुका है एंड आप अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों के साथ, खुश हो। एंड देन बहुत मतलब आप अपने लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हो चुके हो, वो चीज़ मुझे लगता है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि आप अपने लाइफ में खुद इन्वॉल्व हो चुके हो एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है इनके साथ, जिसके वजह से फाइनली उनका अटेंशन आपके ऊपर आ चुका है। अभी पहले जो इंसान आपको बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दे रहे थे, अभी फाइनली आपके बारे में जान रहे हैं। दे ट्राइंग टू फिगर यू आउट, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स यही है कि उनकी नज़र अभी पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप इतने खुश क्यों हो, ऐसे खुश कैसे रह सकते हो, क्यों खुश हो आप। लाइक ये इंसान जानना चाहता है वाई यू हैप्पी। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है मैसेज इन अ बॉटल। तो मैसेज इन अ बॉटल यूजुअली अच्छी खबर की बात करता है। बेसिकली ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, मे बी ऐसे बिहेव करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं, उस टाइप के एटीट्यूड से आपकी ज़िंदगी में फिर से आने की कोशिश कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड वो ये मैसेज है कि डेफिनेटली आपको जस्टिस मिल रहा है कि विद द टू बी फेयर। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है फेट्स। अभी ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान को लग रहा है कि आप दोनों फेटेड हो, आप उनकी खुशी हो, ये सारी चीज़ें उनको लग सकती हैं विद द फेट्स कार्ड एंड विद हैप्पी हैप्पी। बट आई थिंक ये रिलेशनशिप का आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन में एक इंसान बहुत गिविंग हो सकते हैं, दूसरे इंसान लाइक फ़ायदा उठाने के लिए, वो चीज़ हो सकता है विद द लेग अप। ओके, उसके बाद है को क्रिएट। तो अगर इस रिलेशनशिप को अगेन आप देखें इनके साइज़ में, यहाँ पे लेग अप में ये है छोटा इन द सेंस बेबी बेर, पोला बेर, एंड देन ये मदर है। तो यूजुअली मदर काफ़ी केयरिंग होते हैं एंड बेबी दे हैव टू टेक केयर। यहाँ पे भी साइज़ के हिसाब से देखें, बट साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरे इंसान लाइक दे जस्ट हैविंग फन एंड नथिंग एल्स। एंड यहाँ पे भी सेम है, आउल है एंड देन लेपर्ड है। तो इस हिसाब से वो चीज़ हो सकता है कि आपके कनेक्शन में अगर कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्टेड है दूसरे इंसान से, ये चीज़ मुझे लगता है। एंड कहीं ना कहीं लाइफ का पहिया घूम चुका है इन द सेंस कि एक समय था जहाँ पे मे बी आप इस इंसान को आप चाहते थे कि इंसान आपको अटेंशन दे, वो सारी चीज़ें करे, बट देन अभी उल्टा हो गया है जहाँ पे आप लाइक आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, दूसरा इंसान लाइक क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा अभी। ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो उनका ध्यान आपके ऊपर आ गया है, लाइक आपको वो चाहिए भी नहीं, उस टाइप की चीज़ हो गई है जहाँ पे आप बस अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ओके, तो मैसेजेस हैं, आप शाइन करने वाले हो, ये इंसान आपको मिस करता है एंड अभी ऑल ऑफ अ सडन उन्हें बस आप चाहिए। ओके, वही है। गिव योर हार्ट टू द वन हु डिज़र्व्स यू। सो मे बी ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, और अपना दिल उन्हें दीजिए जो आपको डिज़र्व करता है। ओके, एंड देन आई हैव अ सीक्रेट एंड हैज़ आइज ओनली फॉर यू। सो जैसे मैंने कहा यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स को बस वही इंसान देख रहे थे, क्या बोलते हैं, थ्री ऑफ कप्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स थ्री ऑफ कप्स को देख रहे थे। तो लुक आई एम सॉरी, ये इंसान आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ओके, एंड देन यू ब्रोक माई हार्ट। इनको अभी लग रहा है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, वो
चीज़ हो सकता है, पर इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड या एंड प्रॉब्ली ये इंसान आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, विल मीट देम, ऐसा है। ओके इनको लगता है आप दोनों के बीच में ग्रेट केमिस्ट्री है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another bigger card for you all. The question is, what is your partner's current feelings? So you have three options here. The first option is empathy. The second option is envy. The third option is honesty. So timestamps will be provided in the description box. You can click on your timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, that is the empathy card. Okay, so the first thing that I strongly feel about your partner is maybe right now you're not getting to hear from the other person. Okay, that is what is happening. Like you have no clue what's going on in their life, what's happening, and it just seems very silent. Okay, things are very silent between the both of you. It can be that both of you aren't communicating. It can be no communication as well, but I feel like you don't know what's happening on their side from their end, what's going on, you do not know. But I feel like to a great extent your person is empathizing with this whole situation. Basically they're seeing the other side of the coin, or just seeing your perspective, realizing some strong realizations can be a possibility with the empathy card. Okay, because you've chosen this particular card. Okay, so let's see what your cards are telling me. So the first card that you have here is the Four of Swords. Okay, so you have the Four of Swords, so which talks about no communication. Maybe you both are healing from the situation right now. To an extent it just seems like you're not in communication. Okay, maybe things are cold between the both of you. It can be that with the Four of Swords. And the next card that you have here is the King of Cups. The King of Cups usually does have deep emotions, strong emotions, but somehow they can manage their emotions, control their emotions, and usually they can wear a poker face as well, like not making sure that the other person does not know how they're feeling. So I feel like in terms of their emotions, they're quite silent about how they're feeling right now, because you have the Four of Swords and then you have the King of Cups. So it shows that kind of thing where this particular person is being quiet about their emotions. That is what I feel. Then you have the Nine of Swords. Again, like I said, I just have this feeling like not knowing anything from their end. That is what is happening. Then you have the Nine of Swords. So there's a strong sword energy with the Four of Swords and with the Nine of Swords. Nine of Swords usually does talk about someone who's like up all night thinking about the same thing over and over again, trying to find a solution, but not really finding a solution. Like it's just like a loop which keeps on repeating itself without an end. So I feel like right now what's going on in your life, what's going on in probably their life as well, like they just don't want to talk about their emotions. Okay, they do not want to open up with anyone in regards to their emotions, or how they're feeling, or what needs, like they do not want any sort of suggestion as well, or any sort of advice. They're not looking out for that, because I feel like they've gone internal, like it's introspection and just like digging in deep and trying to figure out what's happening with themselves, rather than relying on someone else's idea of what they're feeling. Okay, so right now I feel like this particular person just doesn't want to talk to anyone about it. And the next card that you have here is the Two of Wands. So probably this is you on a waiting phase, like you're like just thinking, am I supposed to be waiting for this particular person, or should I move on? Like what's happening? You have no clue about it, because you're not getting to hear from them. That is what is happening. And with the Nine of Swords, this to a great extent feels their energy. This particular person is not just feeling deeply, but I feel like they even like what I feel like the thoughts that they're having. Okay, like too much of thinking and obsessive thought, obsessive, compulsive, like something very strong, where they're not able to control their mind. This particular person is not able to control how they're feeling, basically control how they're able to find some things. Like maybe at one point of time they did not want to
confront the feelings that they were feeling, or just acknowledge what they were feeling. But right now things are happening in such a way that they're forced to see a bigger picture. Okay, that is what I feel. Then you have the Two of Wands, then you have the Queen of Pentacles. So the Queen of Pentacles, I would definitely suggest that you focus, make sure that you're focused on yourself right now, because that is going to really help you out. Focusing on this person will not bring you anything right now, because they have to do their own thinking, their own going through that process. They're going through that process where they're coming to realize certain things. So even if you are waiting on them, nothing is going to come out of it right now. At this moment at least, it will not happen. So with the Queen of Pentacles, it is asking you to focus on yourself, make sure you're taking care of yourself, and focus on your finances, and just be practical about this whole situation. Okay, and then you have the Knight of Swords. So after a point of time, I definitely feel like this particular person is just going to rush in, okay, maybe out of fear, or just like you're going to get some knowledge, going to realize something about them. Or I feel like with the Knight of Swords, what is going to happen, like maybe eventually they will end up communicating how they feel about you. Okay, then you have the Fork in the Road. So they might be indecisive at this moment. Okay, with the Fork in the Road, it can be I just don't see them making a decision at this point of time. Like they're too much in their emotions, too much in their thoughts to even take a step forward, because they're just very silent about this whole situation. Okay, maybe there can be some sort of gesture from your end, but I do not see that happening from their end. I just have that, like that strong energy of like being silent. Okay, and then you have the Fork in the Road. You have to make a decision. And then you have the Yen card, which is talking about the fact that maybe you're not in a receiving mode right now. Maybe you do not exactly like not in receiving mode, but I feel like they're very emotional at this point of time. Okay, um yeah, that is what I feel like. This particular person is very emotional at this point of time. Okay, let's just see how like what would they like to tell you. Okay, but with the Yen card, usually Yen for me talks about receiving. So I maybe they're fearful of the fact that you're not going to receive them. Okay, I have deep feelings for you. So, like I said, this particular person has deep feelings for you, but maybe you're not getting to hear from them. Mask, they're wearing a mask when it comes to you. They understand that you are a marriage material. Yeah, Queen of Pentacles is someone who's a marriage material and someone that they want to settle down with. That is the energy of Queen of Pentacles. Okay, so this particular person kind of acknowledges that you're a beautiful soul, you're a knockout, and then self love. Okay, so I definitely would suggest that you keep focusing on yourself, because this will help, this will actually improve your relationship. Okay, can't help myself, can't help, okay, can't help myself falling in love with you, and I love you. Okay, so that is what I feel like. I think they want you to intuitively know that they love you actually, but like I said, they're just very silent about how they're feeling. They're not communicating their thoughts and emotions to anyone. That is what I feel. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, that is the envy card. So the envy card usually does talk about jealousy that's being directed towards someone having something that they desire, or probably the feeling that the other person does not deserve what they have. Okay, so usually during that point of time, a person feels this envy. Okay, this feeling envious of someone. So maybe this emotion has some role to play in your relationship. Either people are jealous of what you have, okay, or either it can be the other way around as well. But to a great extent, I have a feeling that people are talking about your relationship. Okay,
There is talk about your relationship, something going around the town about what's happening and all that stuff. It can be that as well. And the other thing about your connection is that either it can be, there can be a possibility that your person is listening to someone else. Okay, yeah, there can be a possibility. So the first card that you have here is the Five of Swords. So the Five of Swords usually isn't a great card and not the favorable card that you would want for any reading. Okay, basically it's not favorable at all. Okay, so with the Five of Swords, the Five of Swords is a card which does talk about defeat. So there's no one winning in this particular battle. And you see this one man, he has three swords, and then there are two opponents, and the swords have fallen down. So they have decided to walk away from this particular situation. Now, if you see, there's this one man being pitted against two people, or he has two opponents, and yet he manages to win this battle. So somewhere there is foul play in this connection. So there can be a possibility with some there can be a possibility that in your relationship there can be ego clashes. Your person might be listening to someone else. There's talk around the town and all of these stuffs are happening probably behind your back. You aren't aware of it with the Five of Swords. Okay, and the Five of Swords, like I told you, it does talk about interference from other people, okay, in your connection. So there is interference from other people. And the next card that you have is the Ace of Pentacles, then you have the Ace of Swords. So the Ace of Pentacles and the Ace of Swords does talk about a new beginning, and to a great extent I feel like this particular person wants to come back and or just wants to like reignite what you both have, okay, with the Ace of Pentacles and with the Ace of Swords. And this is not something very big. Why would I say it's not something very big, but rather something very meager and very small? It is because of the fact that these are aces. This is one. So this particular person is basically taking one step towards you. Okay, probably they are going to come out with something like, you know, not very solid, but yeah, it can be worked upon. This connection can be worked upon. There's a lot of work that needs to be done in this connection with the Ace of Pentacles and with the Ace of Swords, but I feel like they're going to be quite open and clear about the way that they're going to communicate. There's going to be some form of clarity that you are going to get to hear from this particular person. Okay, there's going to be some form of communication that you will hear either about them or just them making that one step towards you, taking that one step towards you, and finally communicating what they feel that they need to be communicating. That is the Ace of Swords, but not that usually does talk about information and communication, but I don't see it being something very big. Okay, but maybe the confusion that you have all this while is going to go away. And then you have the Six of Cups. So Six of Cups, usually, you know, you get to hear this is a soulmate card, and yeah, it does talk about missing someone and probably recalling all those beautiful memories. But if I look at the Six of Cups, as I've come to understand this card more deeply, usually the Six of Cups is a Scorpio card. Okay, so when you have a Scorpio person and the way that a Scorpio feels towards a certain someone, they're going to have these deep emotions, strong, you know, the kind of emotions that they have. It's going to be they're going to be very loyal towards you. It's not like they're not going to be loyal. Usually the ones who have these kind of emotions, especially the Scorpion emotions, there's someone who's going to feel very deeply and strongly committed and loyal, but they're not very vocal about it. They can be very possessive, but not very vocal about it, maybe not even to the person that they desire so much. Okay, so that is the Scorpio energy. And the way that this particular person feels, like I said, it's too deep. They've fallen in deep waters. That is the Six of Cups actually. So but then one bad thing about this particular card is that they have trust issues. Okay, it's not the other way around. It's not like usually the other person not trusting them, but rather the person itself has trust issues. The one who is feeling these emotions has trust issues, and oftentimes they make the other person go through all these tests to show them that
that you deserve me. So it's that kind of thing, like, the ones whom they love, it's always like they're making sure that can I really trust this particular person, and they make them go through that test of like, okay, can I trust this particular person or not. So yeah, that is the Six of Cups. And then you have the Two of Swords. So the Two of Swords, if you look at this card, so there's this person sitting with two swords, and basically, their hands are crossed in front of this particular person. So this kind of talks about this particular person protecting their heart, okay, not wanting to gamble with their emotions. So but then they do have a choice. They have a choice between two people, and there can be a possibility of someone else, like equally enticing, two people equally enticing, close, in the sense like they're not able to decide who do I choose. That is the Two of Swords, okay. And then you have the Loyal Heart, and then you have Chop Wood, and then you have Exchanging Gifts. I feel like the person that you're dealing with, the person that you're involved with, okay, they're very complicated to understand. That is what I feel like. You really cannot understand this particular person. And with the Loyal Heart usually does talk about friendship, starting something, or making sure that this relationship has an element of friendship in it, and that will like help you build that bridge between the both of you. With the Loyal Heart, it also does talk about, again, it is Two of Cups for me. So it's a mutual connection, yeah, with the Loyal Heart. And then you have Chop Wood. This particular person wants to work on this connection, but I would definitely suggest that you wait on this particular person, let them come to you rather than you going to them. That is what I'm going to tell you with this particular card, Exchanging Gifts. But yeah, a very complicated individual, I feel. Okay, so the other cards that you have here is the other messages. Okay, you make my heart beat faster. So that's some strong emotions, and someone thinks you're sexy. So though in this particular pile I do not see any passionate card, like strongly representing physical passion or physical energy of passion, but here, if I read your messages here, there's a strong physical attraction here. Okay, you have someone will confess their feelings for you. So that is the Ace of Swords. Why did we break up? Okay, maybe you're going to get clarity on that, and I could have had everything with you. Probably this particular person feels like there's this, I want your attention. So this particular person wants your attention, but they feel like now there's not enough chemistry between the both of you. Like maybe you do not feel that way towards them. Okay, so this was the first card that had actually fallen out. First message, you excite me, and then I don't feel you love me, and then they're nervous and they're very possessive about you. Okay, so that is what I feel like. They're feeling these strong emotions. Maybe they're not able to sort out their emotions, but again, very complicated. And yeah, there is someone else in the picture as well, like might not be another love interest, but rather someone whom they're listening to. Okay, yeah, that is what I feel like. There's a lot of talk that's going on about you and them and all that stuff. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose an option 3, that is the honesty card. So the first message that I got for you was the fact that you're going to get justice. Okay, if someone has done you wrong, put you through a lot, then know that that particular person is paying for what they've done to you. That is the honesty card. Like that was the message that I got for you. And the other thing is there can be something that's going to come to light with the honesty card. Maybe can be realizations, but something relating to honesty. Maybe this particular person was never honest to you. It can be that as well. So the first card that you have here is the Four of Cups. So the Four of Cups is a rejection card to me. So there can be a possibility that it was unrequited love. You feel like it was unrequited love with the Four of Cups. So what happens with the Four of Cups for me is that this particular person is aware of how you feel. Like you know that
that they know how you feel about them, but when it comes to actually acknowledging it in front of other people or just acknowledging it, they kind of deny it, like, oh, I don't even know what you're talking about, I don't know. That is the Four of Cups, like not acknowledging it. Okay, being aware of it but not acknowledging it. So that is the Four of Cups. So it kind of gives you the confusion, like what's really going on. So at times, like this particular person kind of encourages you. Okay, so because it is the Four of Cups, what really happens is at times, like I said, at times they encourage you, and at times like they behave like, I don't even know what you're talking about, I don't even know all of this is happening. So that is the Four of Cups, like a sort of a yes and no, and a lot of games with the Four of Cups. You never know what you're getting from them. So that is the Four of Cups. And oftentimes, like I said, this particular person keeps their options open. Okay, and like I said, rejection card. And the other thing about Four of Cups is, yeah, like very moody, can be very moody with the Four of Cups. The next card that you have here is the Seven of Swords. So maybe this particular person never, like, either they do not want to admit it to themselves, always been lying about this whole thing, maybe lying to themselves and not wanting to acknowledge the truth. Okay, not wanting to see the truth. That is the Seven of Swords. Strong trust issues as well can be that. And then you have the Ten of Wands. So I feel like you really worked on this connection, you wanted this connection to work out, so you put in everything to make sure that this connection happens. And it's like, you know, the kind of effort that you've put into this relationship, I don't think anyone else would have done that with the Ten of Wands for this particular person, because that is the Seven of Swords energy that they have. And then finally, I think you decided to walk away. One of you decided to walk away with the Eight of Cups, and you're like, okay, you know, I need to start searching myself, doing that self-searching, self-love thing with the Eight of Cups. So maybe this relationship was not giving you what you desired, and you finally decided to walk away because I feel like you kind of realized what this connection was doing to you. Okay, the next card that you have here is the Page of Swords. So I still have this strong feeling like this particular person is not able to let you go, irrespective of the fact that you've moved on and probably with someone else, or even just doing you. I feel like still this particular person is not able to let you go, because you have the Seven of Swords looking at the Ten of Wands. So I feel like, yeah, they're still making sure what's happening in your life. They're kind of like, oh, are you crying over me? Okay, if you're crying over me, well and fine. You're thinking about me, well and fine. So that is the energy that I'm getting, where this particular person seems somewhat like, you know, not a good energy actually with the Seven of Swords and with the Page of Swords. So again, they're like keeping track. There's a lot of with the Page of Swords, it usually is spying. Okay, and then next you have the Page of Wands. So the Page of Wands is someone who makes promises but does not deliver on those promises. But I feel like to a great extent you've decided to walk away and just doing you, enjoying having fun time with your friends, going out, making sure that you look beautiful, all of that things you're doing, and just so much immersed in your own life right now at this point of time. And then what really is happening is all of a sudden you've got this particular person's attention. So all this time when you were like really working so hard on this connection, they never even bothered about you. Okay, and now all of a sudden when you're like least bothered and just doing you and just being happy in your own company and with your friends and family and all that stuff, this particular person all of a sudden wants to shower you with their attention, making sure like what's going on in your life and why are you so happy. Like it seems like that, like they want to just ask you like, why are you so happy? You should be like, not, I mean, like, I'm not really in your life, so you shouldn't be that happy, right? Like, I don't know, I feel this a somewhat a negative energy. Okay, and then the next card that you have here is a Message in a Bottle. So they kind of want to cruise into your life, okay, pretending like nothing really happened, and kind of like talk like, okay, you know, not really acknowledging what happened, but then just behave like nothing really happened, and then talk as if everything is fine between the both of you, and pretend
that everything is going on okay. So that is a message in a bottle, because usually it talks about compliments and flirting and all that stuff. And it is also, I feel like the universe is giving you, sending you messages, okay. Maybe you seeing this particular person's name somewhere, okay. It can happen that you're seeing their name pop up here and there, you're reminded of them. All of these stuffs are happening. Just the universe is sending you some sort of messages with a message in a bottle, trying to tell you that yeah, they're paying for it, okay, with the to be fair, because to be fair is the justice card. So you're getting justice in this connection. And then with the fates card, now all of a sudden this particular person feels like we are fated and all that stuff, okay, and they feel like you're their happiness and all that. But the next cards that you have here is a leg up and co-create. So if you look at these two cards here, okay, you look at the size of the animals here, two animals here. You have an animal which is much bigger in size and the other animal is much smaller in size. You look at the second card as well with the co-create, the sizes, okay. So here what I feel like, one particular person is really invested in this connection, has put in the work, and the other person is just having fun, okay. So you need to acknowledge that in this connection one person is strongly invested. The tables have turned. At one point of time it was you who was truly invested in this connection, but now I feel to a great extent it's the other way around. Now you're just doing you and being happy, and the other person is now all of a sudden totally invested. But I would still like, before you jump into this connection, or like, you know, there was one point of time in your life where you really bothered, like what I mean, like you really cared about this connection, but I feel like now you don't really care about it, okay. So the cards, the messages that you have here is you're going to shine. So they are actually seeing that you're shining in your life, and then they kind of did not expect this to happen. I feel like you took that pain and then, you know, you transformed it into something completely different, and then they're like shocked, like how can this happen, okay. It's like a phoenix energy, you know. You almost like, it is like you burned, and then through the ashes, from the ashes you came out shining. It's something like that, okay. And then you broke my heart. So this particular person all of a sudden feels like you broke their heart, and they feel like you have great chemistry, okay. They feel you have great chemistry. This particular person misses you, okay. And then they only have eyes for you. So if you look at these cards, the King of Wands is looking at the Three of Cups, okay. So look, I'm sorry. So they would want to apologize, okay. They have a secret, and then it's like, okay, I want only you, but then your cards are saying give your heart to the one who deserves you. You'll meet them, okay. So yeah, I feel like the tables have turned. That is what I feel, okay. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.